फतेहपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा कि प्रदेश के किसान अन्ना मवेशियों से बेहद परेशान हैं। उनकी फसलें अन्ना मवेशी चटकर जाते हैं। जहां एक और भाजपा सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी दुगुना कर देगी, वहीं आपने अपनी उपज पर आ रही लागत भी निकालने में पसीना छूट रहा है। अन्ना मवेशी, आवारा पशु गौशालाओं चारा न मिलने से मर रहे हैं। गौशालाएं उनकी कब्रगाहें बन गई हैं। जगह जगह नहरों में, सड़कों पर ये आवारा पशु मरे पड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अन्ना पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए किसान रात भर खेते में पहरा देते रहते हैं। जैसे ही किसान खेत से हटते हैं, अन्ना पशु पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान पूरी तरह से परेशान हो चुका है। श्री निषाद आज यहाँ एक कार्यक्रम में जाने से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पशुओं के चारे के नाम पर की जा रही घपलेबाजी की जांच कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, किसान भूखों मर रहा है। नौजवान रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब सत्ता परिवर्तन ही विकल्प है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश की जनता को खदान उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्री ने लिखित उत्तर में सांसद को अवगत कराया था कि 2 वर्षों से सांसद निधि के धन से एवं सांसदों के वेतन की जो कटौती की गई है, उससे जनता को खदान निःशुल्क बंटवाया गया। इसमें प्रदेश की योगी सरकार का कोई सरोकार नहीं है, यह धन सांसदों का है। आप तो केवल झोला में अपनी फोटो लगवाकर अपना झूठा प्रचार कर रहे हो। केंद्र और प्रदेश की सरकार झूठ बोलने में माहिर है। जनता इनकी असलियत समझ गई है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर नौवा बाग से लेकर राजापुर तक की सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। जिले में प्रमुख क्षेत्र अमौली की सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं। सड़कों पर जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केशव मौर्य ने आकर पुल का आश्वासन दिया, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह चुनाव को देखते हुए छलावा है, क्योंकि इन्हीं पुलों का शिलान्यास कल्याण सिंह बहुत पहले कर चुके थे, जो आज तक काम नहीं शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे फतेहपुर जिले की बिजली, सड़क, सरकारी योजनाएं, हर क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। जनता पूरी तरह परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि जब पहले सपा की सरकार थी तो भाजपा वालों ने एक गाना निकाला था, सैया तो हमरे बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन मारे जात है। इसी की तर्ज पर मौजूदा किसानों ने एक गाना निकाला है, किसान तो बहुत ही कमात है, पर ये सार सब खाए जात हैं। क्षेत्र में घूम गया है, पूरे गाँव में घूम गया है। कल मैं शाखा क्षेत्र में रहा, लीलरा क्षेत्र में रहा, गाजीपुर क्षेत्र में रहा, पूरे क्षेत्र में मैं घूम के आया। वहाँ किसान पूरी तरह से परेशान, रात भर रखवाली करते हैं। सरकार कह रही है कि इनकी आय दूनी कर रहे हैं। आय दूनी छोड़िए, उनकी फसल ही नहीं बच पा रही। हजारों की तादाद में झुंड में जो है जानवर आते हैं, जिस खेत में घुस जाते हैं, किसान की सारी फसल चट कर जाते हैं। तो यदि अगर किसानों को अपनी फसल बचाना है तो योगी सरकार को हटाना है। किसान भी कह रहा है कि अब हम लोग इस सरकार से तस्त आ गए हैं, हमें नहीं चाहिए योगी सरकार, हमें चाहिए अखिलेश सरकार, ये नारा लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब महंगाई बढ़ी थी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो महंगाई बढ़ गई। अभी योगी जी नहीं बोल रहे हैं, न मोदी जी बोल रहे हैं। उस समय एक नारा लगाया था, बनाया था, गाना ही बना था कि सैया तो बहुत कमाते हैं, लेकिन महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब किसानों ने भी नारा लगा दिया कि किसान तो बहुत कमाते हैं, लेकिन योगी के सांड सब फसल खाए जाते हैं। ये लोगों ने नारा लगाने का काम कर दिया, क्योंकि इतनी तादाद है पशुओं की कि उनकी फसल नहीं बच पा रही। तो फसलों को बचाने के लिए इन्होंने जो कुछ पशुआड़े भी बनाए, वो नगन के बराबर बनाए, और जो बने भी हैं तो इतनी अव्यवस्था है कि वहाँ गाय और सांड जो भी बछड़े मर रहे हैं और सड़ रहे हैं बुरी तरह से। मैं तो अभी कल गमरी के पास जो है कम से कम 20-25 जानवर जो है उसी नहर में पड़े थे, बदबू आ रही थी, सड़ रहे थे, और जिस तरह से अव्यवस्था है, मर गए, नहर में डाल दिया, गाड़ दिया, वहीं गाड़ दिया। जहाँ जहाँ गौशाला बनी, अगर जाँच करा ली जाए तो एक एक गौशाला में इनकी 100 पशु जो है वहीं उनकी हड्डियाँ मिलेंगी उसी गौशाला में। तो आगे सरकार आगे जिसकी हम जाँच कराएंगे कितने पशुओं को चारा दिया, कितना घोटाला किया, इसका भी एक मामला आएगा। तो हम लोगों से कहना चाहते हैं, खासतौर किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि योगी सरकार हटाइए। परिवर्तन प्रदेश चाहता है और हम समझते हैं कि परिवर्तन जरूर आएगा और आगे अखिलेश यादव सरकार करेगी। तीसरी बात, कल योगी जी कह रहे थे कि 2017 के पहले जो मैं निःशुल्क खाद्यान्न दे रहा हूँ कि ये कहा जाता सारे लोग खा जाते थे, और ये जांच विशेष के नाम लेके गया कि क्या वो लोग खा जाते थे। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक धेला पैसा निःशुल्क खाद्यान्न योजना में और वैक्सीन में नहीं दिया।
मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मेरा चैलेंज